हेलो सभी को जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज का मॉर्निंग डिवोशन में आप सभी का स्वागत है और फिर से मैं आप लोग के साथ परमेश्वर का एक ताज़ा वचन लेकर आया हूँ। और आज का वचन का टॉपिक है व्हाई कन्फेस इफ इट इज ऑलरेडी फॉरगिवन, यानी कि परमेश्वर के आगे जाकर अपने गुनाहों को, अपने पापों को लेकर क्यों मानी लेना है परमेश्वर के आगे जाकर, यदि सब पाप क्या है शुद्ध हो गया है और क्षमा हो चुका है। तो आज के डिवोशन में हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। और राजू भाई आप लोग की सुविधा के लिए स्क्रीन में बाइबल वर्सेस हिंदी में डालने वाला है और मेरे पास इंग्लिश बाइबल होने के कारण मैं इंग्लिश से पढ़ने वाला हूँ। तो कोलोसियंस 2 का 13 और 14 में हम देख सकते हैं। पहला मैं बाइबल रेफरेंस देने वाला हूँ फिनिश वर्क के ऊपर, और उसके बाद हम कन्फेशन के पार्ट में जाएंगे। तो पहला हम नोट करेंगे, आप लोग जितना हो सके आप नोट कर सकते हैं, और राजू भाई स्क्रीन में भी वर्ड वचन डालने वाले हैं। तो कोलोसियंस 2 का 13 और 14 में इस प्रकार से लिखा है, You were dead because of your sins and because your sinful nature was not yet caught away. Then God made you alive with Christ, for He forgave all our sins. He cancelled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. तो हम मरे हुए थे, हम लोग के पास पाप के कारण से हम मरे हुए थे, हम लोग का पापी स्वभाव था और ये ना जाने से हम मरे हुए थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, अपने पुत्र को दिया, सबको पता है, और पुत्र के द्वारा कारण से हमें क्या मिला, हमें एक धर्मी जीवन, लाइक राइचियस लाइफ मिला। तो जितना भी हम लोग का पाप था वो पाप के कारण से क्या हुआ था, बहुत सारा चार्जेस लगा हुआ था हम लोग के ऊपर, क्या बोलता है, गुनाह लगा था हम लोग के ऊपर, आरोप लगाया हुआ था। और वो सब चार्जेस क्या किया परमेश्वर ने, सब चार्जेस को परमेश्वर ने क्रूस में जाकर क्या किया, वो सब खत्म कर दिया, मिटा दिया और उसको पूरा कर दिया। तो अभी हमें कोई भी चार्जेस नहीं है, कोई भी हमें इस पाप का भागीदार नहीं है। तो ये है फिनिश वर्क का बाइबल रेफरेंस। तो दूसरा बाइबल रेफरेंस क्या है, रोमियो 6:23, रोमन 6:23। सभी को पता है कि सबने पाप किया था और पाप का ज्याला क्या है, मृत्यु है। तो परमेश्वर क्या बोलता है कि ये वचन में बोलता है कि परमेश्वर ने भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का पाप को भी क्या किया है, शुद्ध किया है। तो परमेश्वर ने एक बार में सब क्या किया है, शुद्ध कर दिया, मिटा दिया है और क्षमा कर दिया है। तो हमें क्यों परमेश्वर के आगे जाकर फिर मानी लेना है पाप को, मैंने गुनाह किया, आज पाप किया, लॉर्ड बोल के, परमेश्वर बोल के रात हम क्यों परमेश्वर के कन्फेस करना है। इसलिए हम दूसरा और देखने वाले हैं। तो भजन संहिता साम 103 का 10, 11, 12 में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने सब परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने लोगों का, विश्वासी लोगों का क्या किया, पाप को कैसे दूर किया है। दाऊद बोलते हैं कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक और स्वर्ग से लेके धरती तक का ऊंचाई जितना भी है नाप, वो नाप से वो नाप जितना दूर क्या किया, हम लोग का पाप दूर कर दिया है बोल के दाऊद बोलते हैं। तो 2 कोरिन्थियंस 5 का 21 में हम देख सकते हैं कि हम बिलीवर्स लोग, परमेश्वर को लोग क्या है, विश्वासी लोग अपने आप से शुद्ध नहीं हो सकता है, अपने आप से एक सिद्ध मनुष्य नहीं बन सकते, हम एक पाप विहीन मनुष्य नहीं बन सकते, जिसके पास पाप ही ना हो, ऐसा नहीं बन सकते। उद्धार पाने से भी हम लोग में, परमेश्वर को एक्सेप्ट करने से, परमेश्वर को स्वीकार करने से भी हम लोग का वो पापी स्वभाव रहता है, ओल्ड नेचर होता है। तो हम पाप करते रहते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने क्या किया कि वो सब चार्जेस परमेश्वर ने कैंसिल किया है, वो आरोप वगैरह सब परमेश्वर ने शुद्ध किया है। तो ये परमेश्वर के कारण से ही 2 कोरिन्थियंस का 5:21 स्क्रीन में होगा। तो इसी कारण से क्या है, परमेश्वर के कारण से हम लोग का क्या है, पाप सब शुद्ध हुआ है उनके द्वारा ही से। नहीं तो अगर यीशु मसीह नहीं होता तो हम लोग के ऊपर पाप का बहुत सारा बोझ, बहुत सारा पाप का वो क्या होता है, चार्जेस लगा हुआ होता था। लेकिन जीसस क्राइस्ट के कारण, यीशु मसीह के कारण से हमें वो चार्जेस कुछ भी नहीं है। फिनिश वर्क का बाइबल रेफरेंस है। और जब हम फ्लेश में होते हैं, शरीर में होता है, ये शरीर में होता है तो पाप करते रहते हैं। लेकिन गलाती 5:16 में क्या बोलता है कि हम आत्मा से ही चलना चाहिए, और इंग्लिश में बोलते हैं कि वॉक बाय द स्पिरिट।
तो हमें आत्मा में चलना है। और आत्मा क्या करता है, आत्मा हमें क्या करता है कि पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है पाप कम करने में। तो पाप तो हम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा में हमें हेल्प करता है, हमें मदद करता है पाप कम करने के लिए। तो हम देख सकते हैं। तो रोमन्स 8:10 में भी हम लोग देख सकते हैं, रोमी 8:10 में भी लाइक उधर प्यूरिफिकेशन के बारे में लिखा है कि हम कैसा शुद्ध होना है। सो रोमन्स 8:10 भी हम देख सकते हैं। तो रोमन्स 8:10 में इस प्रकार से लिखा है, स्क्रीन में भी आप लोग देख सकते हैं। एंड क्राइस्ट लिव्स विद इन यू, सो इवन दो योर बॉडी विल डाई बिकॉज ऑफ सिन। तो परमेश्वर हम लोग के अंदर रहते हैं। और पॉल उसमें बोलता है कि अब उपरांत का मैं नहीं, लेकिन कौन, यीशु मसीह मेरे अंदर जीने वाला है। तो ये चीज़ें है जब हम परमेश्वर को एक्सेप्ट करते हैं, तो परमेश्वर हम लोग के अंदर रहते हैं। फिर भी पाप के कारण से हम लोग का ये जो शरीर है वो क्या हो जाता है, मर जाता है। और द स्पिरिट गिव्स यू लाइफ बिकॉज यू हैव बीन मेड राइट विद गॉड। लेकिन परमेश्वर को एक्सेप्ट करने, जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने से हम क्या होता है कि पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के आगे एक धर्मी ठहराता है। तो हम परमेश्वर के आगे हम धर्मी ठहरते हैं। तो इसीलिए ये किसी का आदमी के कारण से नहीं, किसी का बल किसी कारण अपने सामर्थ्य से नहीं, लेकिन परमेश्वर के कारण, पुत्र के कारण से, जीसस क्राइस्ट के कारण से हम धर्मी ठहराए जाएंगे। तो ये प्यूरिफिकेशन के बारे में। तो ये सब फिनिश वर्क है, ये सब फिनिश वर्क का क्या बोलता है, बाइबल रेफरेंस है। और कोई आदमी ऐसा बोल नहीं सकता कि मैं पाप नहीं करता हूँ, मेरे पास पाप नहीं है, मैं एक पाप विहीन मनुष्य हूँ, कोई भी नहीं बोल सकते। क्योंकि बाइबल कहते हैं, आप सबको पता है कि पहला यूहन्ना 1:8-10 तक हम देख सकते हैं कि उधर लिखा है कि कोई इंसान, कोई मनुष्य यदि मेरे पास पाप नहीं है, मैं पाप नहीं करता हूँ, कोई भी बोलता है तो वो झूठा है, वो लायर है बोलता है, वो झूठ बोल रहा है बोलता है। तो हम सब लोग पाप करते हैं, सबके पास ये पुराना पापी स्वभाव होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि वॉक बाय द स्पिरिट, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमें चलना है। तो ये हुआ था। तो ये मैंने 1-2 वर्सेस ही आप लोग के साथ शेयर किया है फिनिश वर्क के बारे में, और भी फिनिश वर्क के बारे में और ज़्यादा बाइबल वर्सेस है। लेकिन मैं कन्फेशन के पार्ट में आज जाने वाला हूँ, क्योंकि कन्फेशन मेन टॉपिक है हम लोग आज का डिवोशन के। सो ये फिनिश वर्क होने के कारण, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा बाइबल वर्सेस फिनिश वर्क के ऊपर, तो ये सब होने के कारण ये सब पाप, हम लोग का पाप सब क्षमा हो गया, हम सब पढ़ा है बाइबल के रेफरेंस वर्सेस। तो ये होने के कारण भी, इसके अलग ही, इसके बाद भी हमें क्यों परमेश्वर के आगे जाकर क्या करना है, क्षमा मांगना है। हम क्यों कन्फेस करते हैं अपने गुनाहों को, अपने लाइक पापों को लेकर। तो जब हम कन्फेस का फर्स्ट हम अर्थ देखने वाले, तो कन्फेस मतलब सिंपल होता है इंग्लिश में, जस्ट टू एक्नॉलेज और जस्ट टू एडमिट समथिंग। तो क्या होता है कि जो अगर हिंदी में बोलना है, तो अगर कुछ मैंने गलत किया तो वो गलत जाकर मैं सिर्फ मान ही ले रहा हूँ कि हाँ मेरा गलती था, मैंने गलत काम किया, मैं गलत हूँ। इतना ही है कन्फेशन मतलब। कन्फेशन मतलब जाके लाइक घुटनों में जाकर ये करके प्रार्थना करके क्षमा मांगना, ये मांगना, वो मांगना, ये रिपेंटेंस जो बोलते हैं ना, पश्चाताप नहीं है। कन्फेशन मतलब मान ही लेना, सिर्फ मान ही लेना कि हाँ मैंने गलती किया, तो मेरा गलती है, इतना ही है कन्फेशन। वो रिपेंटेंस नहीं है कन्फेशन। कन्फेशन मतलब जस्ट मान ही लेना। तो जब हम मान ही लेते हैं तो क्या होता है, तो जब हम मान ही लेते हैं, तो जब कुछ पाप किया हमने और जाकर जब हम मान ही लेते हैं ना, तब क्या होता है कि परमेश्वर, हम एक चीज़ हम लोग सोच सकते हैं कि परमेश्वर मेरे पाप के लिए मारा था और गाड़ा था और 3 दिन में जीवित भी हुआ था। तो ये हम उस टाइम क्या करते हैं कि रिमाइंड होता है हम लोग को। और बाद में क्या भी होता है कि परमेश्वर ने मेरा सब पाप का क्या किया, चार्जेस सब कैंसिल किया, परमेश्वर ने क्षमा किया। ये सब चीज़ें पता होता है जब कन्फेशन करते हैं। पाप किया, कन्फेशन नहीं किया, तो ये चीज़ें हम भूल जाते हैं।
जब हम लोग पाप करते हैं ना, आप लोग को भी पता है कि जब हम पाप करते हैं, कोई भी पाप हो, अपना अपना एक पर्सनल एक होता है ना, लाइफ में पर्सनल सीन होता है, पर्सनल सीन कर व्यक्तिगत पाप कर रहे हो ना, तो क्या होता है कि आप जब पाप करते तो उस टाइम ऐसा सोच नहीं आते कि परमेश्वर मेरे पाप के लिए मारा था और परमेश्वर के मेरा ये सब पाप क्षमा हुआ, ये सब नहीं आते सोच में। लेकिन जब हम वो रात में जाकर परमेश्वर के आगे हम कन्फेस करते हैं ना, जब हम वो परमेश्वर के आगे रखते हैं ना, तभी हम वो सोच जाते हैं कि क्या कि परमेश्वर ने क्षमा किया है मेरा पाप को, और परमेश्वर ने क्या किया, सब मेरा पाप को मिटा दिया है, ये सब हम करते हैं। तो कन्फेशन करना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर कन्फेशन से क्या हमें रिमाइंड करता है, क्या हमें सलाह देता है कि परमेश्वर हम लोग का पाप के लिए मरा था, गाड़ा था और 3 दिन बाद जीवित भी उठा था, और हम सबका पाप वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल का सब पाप क्या किया, क्षमा कर दिया। ये हमें रिमाइंड करता है। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट, कन्फेशन करने से क्या होता है, सेकेंड पॉइंट कन्फेशन करने से ये होता है कि प्यूरिफाई होता है, हमें शुद्धिकरण करता है। साम 51 के 10 में दाऊद ने ये कन्फेशन के बारे में एक वो कन्फेशन कर रहा है, वो अच्छा सा कर, तो हम देखते। सो स्क्रीन पर आएगा आप लोग के साथ हिंदी में। तो साम 51 का हम 10 देखते हैं। साम 51 के 10 में इस प्रकार से लिखा है कि क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ गॉड, रिन्यू अ लॉयल स्पिरिट विद इन मी। दाऊद बोलता है कि मेरे अंदर क्या करो, एक शुद्ध हृदय सृजना करो, एक शुद्ध हृदय दे दो, और एक नया लाइक लॉयल स्पिरिट होता है ना, लाइक एक आत्मा दे दो मुझे, एक लॉयल स्पिरिट मेरे अंदर सृजना करो। तो ये था कन्फेशन कि मेरे अंदर क्या है, सिंफुल नेचर है, पापी स्वभाव है, मुझे वो पापी स्वभाव हटाकर क्या दो, एक नया पवित्र आत्मा का क्या दो मुझे, लाइक स्वभाव दो, एक परमेश्वर का स्वभाव दो, एक गॉडली कैरेक्टर बोलते हैं हम इंग्लिश में, गॉडली कैरेक्टर दे दो, लॉयल स्पिरिट दे दो। तो ये बोलते हैं लाइक ये सब दाऊद बोल रहे हैं अपने भजन में। तो हम देख सकते हैं ये चीज़ें। तो कन्फेशन करने से क्या होता है कि हम बोलते हैं कि मेरे पास ये नकारात्मक चीज़ है, इसको हटा के सकारात्मक चीज़ें जो परमेश्वर बोल के हम ये सब बोलते हैं। तो कन्फेशन करने से हम लोग के अंदर क्या क्या नकारात्मक चीज़ है वो सब हमें दिख जाता है, क्या बुराई चीज़ है सब हमें क्या होता है दिख जाते हैं, और हम देख सकते हैं और प्यूरिफाई होते हैं। उससे क्या होता है, उसके बाद हम क्या बोलते हैं, उससे हटा कर क्या एक शुद्ध हृदय मेरे अंदर दे दीजिए ये बोलते हैं। इसीलिए भी ये प्यूरिफिकेशन, ये शुद्धिकरण होता है उस टाइम। तो ये था सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट क्या होता है कि जब हम कन्फेशन करते हैं, तो कन्फेशन करने से परमेश्वर याकूब 4:8 में हम देख सकते हैं कि जेम्स पॉइंट में कि परमेश्वर के कन्फेशन हमें परमेश्वर के नज़दीक ले जाते हैं। तो हम परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं और परमेश्वर हमें स्वीकार करते हैं। तो ये होता है कन्फेशन। अगर हम कन्फेशन नहीं करेंगे तो आप परमेश्वर के नज़दीक नहीं जाएंगे। सो दैट मीन्स 3 पॉइंट्स है आज की टॉपिक में। तो कन्फेशन करने से हमें पता चलता है कि परमेश्वर हम लोग के लिए मारा था, गाड़ा था, 3 दिन बाद जीवे उठा था, और हम लोग का सब पाप क्या किया था, शुद्धिकरण किया था, सब पाप को मिटा दिया था। और ये हमने फिनिश वर्क का बाइबल वर्सेस भी आगे देखा था। और दूसरा पॉइंट था कि कन्फेशन से प्यूरिफिकेशन होता है, यानी कि शुद्धिकरण होता है अपना पाप मानी लेने से। और तीसरी बात होता है कि पाप कन्फेशन करने से परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं। तो अभी बहुत सारे लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस कर सकता है, सवाल कर सकता था, कैसा मतलब कि अगर परमेश्वर ने सब काम शुद्ध किया, सिद्ध किया, सब काम खत्म किया, तो हम क्यों पर जाकर फिर मेरा पाप का मानी ले लेकर हम बोल भी सकता था। ऐसा क्वेश्चन, ऐसा प्रश्न उठ जाता था। लेकिन अब ये क्या है, कन्फेशन करने से क्या होता है, 3 चीज़ें बताया, बहुत सारी चीज़ें होता है, लेकिन मैं आप लोग के साथ सिर्फ 3 चीज़ें लेकर आया हूँ। तो आप लोग मेडिटेट कर सकते हैं कि ये डिवोशन में। और एक बाइबल से एक उदाहरण, बाइबल से एक दृष्टांत से मैं आप लोग को एंड करना चाहता हूँ कि सबको पता है कि लूका 15 में क्या है। तो लूका 15 में हम जब देखते हैं तो एक उड़नते पुत्र का परमेश्वर ने उधर दृष्टांत रखा। तो उड़नते पुत्र का दृष्टांत में क्या हुआ है कि अपना बेटा क्या होता है कि अपना घर छोड़ के क्या करता है, बाहर अपने दोस्त लोग के साथ मजा करने के लिए जाता है, बाहर रहने के लिए। तो अपना सब अधिकार लेकर
बाप से अधिकार लेकर क्या करते हैं, वो अपने खुद का जीवन चलाने के लिए जाता है। तो वो जीवन चलाता है, जब पैसा होता है सब दोस्त लोग होता है, जब पैसा खत्म हुआ कोई भी नहीं है उसके साथ और सब लोग उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद वो क्या करता है, उसके पास पैसा ही नहीं होता है, तो खाने के लिए लगाने के लिए पैसा ही नहीं होता है, कपड़ा खरीदने के लिए। तो वो एक सुअर का वो देखभाल करने का वो काम करता है और बाद में जो सुअर का मिलता खाने का वो था वही खाता था, वो सुअर के साथ ही थे। तो उसका लाइफ एकदम लाइक सुअर का जैसा एक गंदगी वाला लाइफ हो रहा था उसका। तो बाद में जाकर उसका क्या हुआ, अपने आप को समथिंग कुछ लिखा है हिंदी में और इंग्लिश में लिखा है कि उसका सेंसेस क्या हुआ, उसका सेंसेस खुल गया और चेतना खुल गया। तो वो जब उसका हिंदी में इजी में समझने के लिए बोल सकता कि दिमाग का ढक्कन खुल गया। तो उसका जब दिमाग का ढक्कन खुल गया तो क्या हुआ कि उसका दिमाग में एक चीज़ आया कि मेरे पिता के घर में क्या होता है, सर्वेंट लोग भी जो काम करते हैं वो लोग भी क्या करते हैं, इससे कितना अच्छा खाना खाते हैं, कितना अच्छी जगह में रहते हैं, कितना अच्छा कपड़ा पहनते हैं। तो उसका वो सोच हो गया, उसका दिमाग का ढक्कन खोल गया। उसके बाद उसने क्या बोला कि मैं मेरे पिता के सामने जाकर मैं माफ़ी मांगूंगा और क्या करूँगा, एटलीस्ट मैं मेरे पिता के घर में एक सर्वेंट के नाता तो रह सकता हूँ, ये सब सोच के वो गया था। लेकिन जब वो गया तो उसने जाकर लूका 15 का 21 और 21, 22, 23, 24 में हम जब देखते तो 21 में उसने कन्फेशन किया। तो उसने क्या कन्फेशन किया है, उसने बोला कि मैंने आप और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है बोल रहा है। उसने सिर्फ मैंने आपके मन लाइक होता है ना, हृदय को ठेस पहुंचाई ऐसा नहीं बोला। उसने बोला कि मैंने आप और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया, स्वर्ग का भी वर्णन किया है। सो उसने बोला कि कन्फेशन करा कि मैंने आप और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है, तो मैं आपका लाइक पुत्र के लायक भी नहीं हूँ। वो कन्फेशन कर रहा है। और जब वो कन्फेशन किया तो हम 22 में देखते हैं कि उसका पिता ने क्या किया, उसका पिता ने उसको हक किया, उसको गले लगाया, उसको चुम्बन किया, उसका नया कपड़ा, अच्छे कपड़ा दिया और उसको अंगूठी पहनाया। और बाद में जाकर जो एक काफ बोलते हैं, एक बकरी जैसा वो भी मोटा वाला जो पार्टी वगैरह में वो मार के पका के खाते थे, तो वो उसको क्या बोला कि सर्वेंट लोग को बोला कि उसको मारो, जो मोटा है जो तंदुरुस्त है उसको लेकर मार के क्या करो, पार्टी करने। और बाइबल में लिखा है कि इंग्लिश में पार्टी लिखा है, मतलब उन लोग ने पार्टी किया, उस दिन भोजन किया, सब आनंदित हुआ था उस टाइम। तो जब हम कन्फेशन करते हैं परमेश्वर के साथ यही चीज़ें होता है। तो हम जब कन्फेशन करते हैं ना तो परमेश्वर के जाकर परमेश्वर को पता है इसने ये पाप किया, फिर भी पाप हम कन्फेशन ना करने से भी क्षमा है, क्योंकि परमेश्वर ने सब अपने क्रूस पे हम लोग का सब पाप क्षमा किया। लेकिन कन्फेशन करने से और क्या होता है कि परमेश्वर का दिल को हम जीत जाते हैं। हमने तीन चीज़ें देखा ना, ये हम लोग के अच्छे के लिए, और परमेश्वर हमें गले लगाते हैं, हमें चुम्बन कर देते हैं और हमें क्या करते हैं, स्वर्ग का चीज़ें जो हम लोग का है वो चीज़ें परमेश्वर देता है। और कन्फेशन इम्पॉर्टेंट है हम लोग के लाइफ में। हम कन्फेशन करना है, जो भी करते हैं, जो भी गलती करते हैं, कन्फेशन करना है। कन्फेशन एक शक्तिशाली चीज़ है जो हमें परमेश्वर से बनाए रखता है। और हम ये प्रोडिगल सन या उड़नते पुत्र की स्टोरी को मनन करते करते आज की डिवोशन को एंड करना चाहता हूँ। और सभी को धन्यवाद और सभी को आज के दिन शुभ जाए और आशीषित हो। प्रार्थना करते हैं आप सब लोग परमेश्वर के अनुग्रह को बनाए रखिए। परमेश्वर अपना अनुग्रह आप लोग के साथ और सभी